वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज के बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है नेफ्रॉन, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी, फंक्शन भी आपको बताऊंगी और डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि वो कैसे बन रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टीरियोल की। आर्टीरियोल क्या है? सब ब्रांच ऑफ आर्टरी है, रीनल आर्टीरियोल। ठीक है, इधर से एक आर्टीरियोल आई जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी लेकिन अनफिल्टर्ड है, तो उसको हम कहेंगे इफरेंट, उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल, उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है। ये ग्लोमेरुलस में आकर बहुत सारी फाइन कैपिलरीज के साथ ये मिल गया। बहुत सारी फाइन कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, यहां पर आकर ये मिल गया। अब ये यहां से एक एफरेंट आर्टरी जा रही है, वो चली गई। ठीक है, एफरेंट आर्टरी चली गई। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोमेरुलस के बाद बोमन्स कैप्सूल के बारे में। तो बोमन्स कैप्सूल क्या होता है बच्चों? ग्लोमेरुलस के चारों तरफ ना एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो जिस तरह से चाय आप छानते हो ना, तो छन्नी में सारा का सारा वेस्ट यानी कि चाय पत्ती वगैरह चली जाती है और बाकी का सामान जो है वो आपके छन्नी के थ्रू सारा का सारा चाय आपके कप में पोर हो जाता है। तो समझ लो आपने यहाँ पर ब्लड को पोर किया, इस बोमन्स कैप्सूल में, इस ग्लोमेरुलस में वो छन गई, फिल्टर्ड हो गई और जितना भी वेस्ट मटेरियल है अब यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट्स में जाएगा और जो भी फिल्टर आउट होने के बाद जो ब्लड बना, जो फिल्टर्ड ब्लड हुआ, वो चला गया इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू बॉडी में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद ट्यूबुलर पोर्शन के बारे में। तो ध्यान से देखो, ये जो मैं बना रही हूं ना, दिस इज द ट्यूबुलर पोर्शन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं और ये सारे पोर्शन उन पार्ट्स में कहां कहां पर पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अब थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर दी जाए तो इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे, तो आप लोगों को भी लग रही है क्या? लग ही रही होगी। चलो, ग्लोमेरुलस, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अभी और इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। देखो, किडनी के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, जाहिर सी बात है कि किडनी का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होगा उसको हम आउटर कॉर्टेक्स कहेंगे और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होगा उसको हम इनर मेडुला कहेंगे। अब उस इनर मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर हो रहा है, वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस जगह पर कहां पर पाया जाता है? तो बच्चों सिंपल सी बात याद रखना कि जो ये इतना वाला पोर्शन है ना, इतना वाला जो पोर्शन है, यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लाई करता है आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में और जो पूरा ट्यूबुलर वाला पोर्शन है वो कंटेन करता है इनर मेडुला वाले रीजन में, इनर मेडुला वाले रीजन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया अगर आप लोगों को? तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम उसे कहते हैं मालफिजियन कॉर्पसल। दोनों को मिलाकर हम इसे कहेंगे मालफिजियन
माल्फिजियन कॉर्पुसल्स। ठीक है, यहां पर होती है ब्लड की फिल्टरेशन। अब बच्चों होता क्या है ना कि जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड के फिल्टर होने के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ बहुत सारा पानी, बहुत सारा अमाइनो एसिड, सॉल्ट कंटेंट, कुछ एंजाइम्स, ये सारी चीजें भी छन के बाहर निकल आती हैं। लेकिन बच्चों आप एक बात बताओ कि ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट होती है ना बॉडी के लिए, वाटर भी जरूरी है, ग्लूकोज भी जरूरी है, सॉल्ट भी जरूरी है, एंजाइम्स वगैरह भी जरूरी है। ये सारी चीजें अगर छनकर बॉडी के बाहर चली जाएंगी तो एसेंशियल चीजें तो हमारे बॉडी से चली ही गई, फिर हमें मिलेगा क्या? तो बेटा क्या होगा ना, छनने के बाद, ब्लड के छनने के बाद होगा रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन होता है इन्हीं ट्यूबुलर पार्ट्स में से, इन्हीं ट्यूबुलर पार्ट्स में होगा रीअब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे इस वाले रीजन के बारे में। इस वाले रीजन को बच्चों हम कहते हैं PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, और जो ट्यूबुलर रीजन ग्लोमेरुलस से नजदीक होगी उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बच्चों लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, ये भी तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, कॉन्वोल्यूटेड है, एकदम घुमचाया हुआ सा, गोल गोल सा, कहीं कहीं पे कर्व्स है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो जब हम इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कह रहे थे क्योंकि ये नजदीक था, तो ये वाला ट्यूबुलर पार्ट तो इसके दूर है, काफी ज्यादा दूर है, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद तब जाकर ये वाला पोर्शन आएगा। तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे DCT, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है बच्चों? ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये सारा यहाँ पर पूरे ट्यूबुलर रीजन में जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है एसेंशियल चीजों की, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट है, एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो बचता है वो बचता है प्योर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि यूरिया, जो कि जिसको हम यूरिन कहते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन इसी सब में से होकर गुजरने के बाद हो जाता है। तो अब जब यूरिन बच गया तो वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आकर कलेक्ट हो जाएगा और यूरेटर के थ्रू पास ऑन हो जाएगा यूरेथ्रा में। कलेक्टिंग डक्ट, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आई होप आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, लूप ऑफ हेनले में भी इस वाले रीजन को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग। एक सेकेंड, उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया लग रहा है। इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। बस सीधी सी बात थी। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बस ये सारी चीजें थी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कहाँ वाला कौन सा पोर्शन आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कौन सा पोर्शन इनर मेडुला में पाया जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल, फिर इफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद ग्लोमेरुलस, फिर बोवेंस कैप्सूल, और ये है ट्यूबुलर रीजन जिसमें से सबसे पहला रीजन होता है PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। और ये यू पिन शेप का जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर पार्ट में, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और जो सबसे दूर वाला रीजन है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, उसको हम DCT या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। एंड दिस पोर्शन इज कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर यूरिन कलेक्ट हो जाता है और पास हो जाता है यूरेटर के थ्रू। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले बायोलॉजी कैप्सूल में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।